देखिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि शंकर जी विश्वास के रूप हैं और गौरी या सती श्रद्धा का रूप है। अब मैं आप लोगों को उस प्रसंग से परिचित कराती हूं। सुना होगा आप लोगों ने कई बार, जब भगवान शंकर सती को प्रभु राम का चरित्र सुना रहे हैं और उसी बीच सती को संशय हो जाता है। यहां पर हम संशय नहीं बोलेंगे क्योंकि सती श्रद्धा का रूप है गोस्वामी जी के अनुसार, तो आप कह सकते हैं कि सती को जिज्ञासा हुई। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब बोध हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है, जब जान लेते हैं, तो जानने की पूर्णता को ही विश्वास कहते हैं। ज्ञान की पूर्णता को ही विश्वास कहते हैं। यदि आपका जानना पूर्ण नहीं है, यदि आपका जानना विश्वास में परिणत नहीं हुआ, तो फिर वो संशय है, वो डाउट है। आप संशय अवस्था में रहेंगे जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक पूर्ण किसी चीज को जान नहीं लेंगे, तब तक संशय बना रहेगा, डाउट बना रहेगा। उस अवस्था को कहते हैं संशय की अवस्था। वो वहां विश्वास नहीं आ सकता। तो सदा ध्यान रखें, जानने की पूर्णता या ज्ञान की पूर्णता का नाम है विश्वास। तो सती की अवस्था है जिज्ञासा। क्या संशय, क्या जिज्ञासा है? प्रभु राम को सीता जी के अन्वेषण में रोते हुए, क्रंदन करते हुए देख रहे हैं भगवान शंकर भी और सती जी भी। अब यहां देखिए दृश्य क्या है। दृश्य ऐसा है कि साक्षात ब्रह्म अल्पज्ञ की क्रिया कर रहा है, घोर अल्पज्ञ की। अन्वेषण करना, रोना, ब्रह्म को इसकी आवश्यकता नहीं, लेकिन ब्रह्म कर रहे हैं। अब देखिए यहीं पर विश्वास की परीक्षा है। अब यदि पूर्ण विश्वास नहीं है तो ब्रह्म के इस क्रिया को देखना और डगमगा जाना यथेष्ट है। सामने दिखाई पड़ रहा है वो ब्रह्म अल्पज्ञ, वो ब्रह्म नहीं जानता क्या सीता जी कहाँ है, रो रहा है, अन्वेषण कर रहा है, खोज रहा है। तो यथेष्ट है इतना नेत्रों से देख के समझ लेना कि ये ब्रह्म नहीं। तो यदि शंकर जी को पूर्ण विश्वास ना होता, यानी पूर्ण ज्ञान होने पर जो विश्वास हो गया है वो ना होता, तो उनको भी संशय हो जाता। भगवान शंकर ब्रह्म की इस क्रिया को देख के भी जय सच्चिदानंद जगवंदन कह रहे हैं। सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। जिस ब्रह्म की ये क्रिया है, अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं, उन्हें भगवान शंकर सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। अर्थात ऐसा जान लिया है कि अब आंखें मूंद ली, क्योंकि अब कुछ देखना ही शेष नहीं, क्योंकि हमने जान लिया। अब ये नेत्र से नहीं देख रहे भगवान शंकर, अंदर वाले नेत्र से, त्रिनयन है वो तीसरे नेत्र से देख रहे हैं। तीसरा नेत्र मैं यहां से नहीं बोल रही हूं, वो ज्ञान का नेत्र,
उस नेत्र से देख रहे हैं, वो विश्वास। इसीलिए शंकर जी विश्वास का प्रतीक है। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये ब्रह्म है, ये सच्चिदानंद है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सती को देखिए, सती को क्या हुआ? उन्हें संशय हो गया। क्यों? सती दक्ष की पुत्री है, इसीलिए उन्हें अपनी दक्षता का अहंकार है, अपनी बुद्धि का अहंकार है कि मैं बहुत बुद्धि में दक्ष हूं, दक्ष की पुत्री हूं, स्वाभाविक है। तो अपनी बुद्धि का बड़ा अहंकार है। इसीलिए देखिए, उनके सती की ज्ञान की प्रणाली का आधार क्या है? सती के जानने की प्रणाली का आधार क्या है? उसके ये सामने के दो नेत्र बस। शंकर जी जिस नेत्र से देख रहे हैं, उस नेत्र से सती नहीं देख रही। उनका आधार है ये जो सामने दिख रहा है। तो सामने क्या देख रही है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीय अभेद, सो की धरि दे, जाहि न जानत वेद। ये कैसे ब्रह्म है? ये जन्म लेते हैं, ये 6 फीट के हैं, परम सुंदर है। ये इन नेत्रों से देख रही हैं सती और संशय कर रही। समझाने का प्रयास किया भगवान शंकर जी ने, लेकिन अपनी बुद्धि का अहंकार है। तो क्या किया फिर? विचार कर लिया, परीक्षा लेंगे। गई परीक्षा लेने, स्वयं जानकी जी का रूप धारण करके परीक्षा ली। निष्कर्ष आपको पता ही है, भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया, माता कह के पुकारा, वंदन किया, और सती को सत्य का बोध हो गया। अर्थात सच्चाई क्या है ये जान लिया कि नहीं नहीं ये भगवान ही है, और परिणाम भी देख लिया। देखिए सती की अवस्था क्या है। संशय की अवस्था में व्यक्ति को जब अपनी बुद्धि का अहंकार होता है, सती को अपनी बुद्धि का इतना अहंकार कि वो शंकर जी की बात भी नहीं मान रही, शंकर जी की बुद्धि से नहीं चल रही हैं, जबकि जानती हैं शंकर जी सर्वज्ञ हैं, जानती है सर्वज्ञ है, फिर भी बुद्धि का अहंकार देखिए, वो अपने नेत्र का देखा हुआ मानती है, लेकिन शंकर जी सच्चिदानंद कह रहे हैं ये नहीं मानती। अब सच्चाई का पता चल गया कि वो राम है, वो भगवान है, परिणाम भी सामने है। ध्यान दीजिएगा, जब सामने देख लिया कि ये भगवान है, परिणाम भी देख लिया, इसके बाद भी क्या आप भूल रही हैं कि भगवान शंकर सर्वज्ञ हैं? आप परीक्षा ले रही हैं या नहीं ले रही हैं, आपने क्या क्या किया है, ये सब भगवान शंकर को पता है। तो क्या ये आप भूल गई? असत बोल रही हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? यहां गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं जीवों को कि देखो, यदि तुम में जिज्ञासा है तो जिज्ञासा होने पर यदि सत्य सच्चाई का भी ज्ञान हो जाए, प्लस परिणाम भी तुमको पता चल जाए, तो भी ये ना समझना कि सत्य का बोध हो जाएगा। वो ये बताना चाहते हैं कि जिज्ञासा प्लस सच्चाई का बोध प्लस परिणाम प्लस श्रद्धा। जिज्ञासा है और श्रद्धा नहीं है तो सच्चाई भी पता चल जाए
तो बात नहीं बनेगी, परिणाम सामने आ जाए तो भी बात नहीं बनेगी। बात तभी बनेगी जब जिज्ञासा के साथ श्रद्धा हो। इसीलिए सती जी ने क्या किया, अपने उस शरीर को जो दक्षता वाला था उसको भस्म किया, नष्ट किया, और दूसरा नवीन देह ग्रहण किया। उस नवीन देह में दृढ़ता है प्लस निष्ठा है। पहले देह में, सती वाले देह में दक्षता का प्राधान्य है, उसको नष्ट किया। नवीन देह में दृढ़ता एवं निष्ठा का प्राधान्य है, इसीलिए वो शैलजा कहलाई, जिसमें निष्ठा हो, जिसमें दृढ़ता हो, तब जाकर वो विश्वास बन सकता है। वरना दक्ष होने से, दक्षता होने से विश्वास आ जाए, ये जरूरी नहीं हो सकता। तो श्रद्धा कंपलसरी है, तभी विश्वास होगा। और विश्वास क्या है? पूर्ण ज्ञान हो जाना। अपूर्ण ज्ञान विश्वास नहीं दिला सकता। विश्वास का मतलब आंखें मूंद कर मान लेना, अर्थात जान लेना कि बस हमने एड़ी चोटी सिर सब कुछ अच्छे से जान लिया है, अब कुछ जानना शेष नहीं है। अब तुम जितना भी टेढ़ा मेढ़ा कार्य करो, हम अडिग हैं। जो अवस्था भगवान शंकर की है, प्रभु राम के साधारण लीला को देखकर, उसको कहते हैं विश्वास।